चाहे रीवा का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे विंध्य का चुनाव हो, ये सभी मेहनत के चुनाव होते हैं और जो भी व्यक्ति मेहनत से चुनाव लड़ता है वो जीतता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल है और उसका असर पूरे रीवा जिले में भी हमको देखने को मिल रहा है। लोग भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, कुशासन से, बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। वर्तमान शिवराज सरकार को बदलना चाहते हैं और वही एक जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ, इसलिए हर मुश्किल आसान होगी। रीवा में विकास पुरुष के नाम से कहते हैं राजेंद्र शुक्ला जाने जाते हैं। उन्होंने उनसे इंटरव्यू के दौरान पता चला कि हम इस बार 8 की 8 सीट लेके जाएंगे। उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, विकास यदि उन्होंने किया होता तो दिखता। 2-4 पुल बनवा दिए तो विकास उसे नहीं कहते हैं। विकास कहते हैं कांग्रेस रेलवे लाइन रीवा तक लेकर आई। कांग्रेस के समय में ही सैनिक स्कूल आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज आया और इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मंजूरी भी कांग्रेस की सरकार ने दी है। और यदि वो कहते हैं कि विकास है तो बताइए कितने उद्योग धंधे ले आए, कितने लोगों को रोजगार दे दिया। नल पेयजल योजना, घर घर नल पहुंचाने वाले में नल जल योजना क्यों नहीं लेकर आ पाए? हमारे मेयर ने आने के बाद 150 करोड़ रुपए की नल जल योजना यहाँ मंजूर करवाई है। सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं, सीवेज लाइन क्यों नहीं आई? हवाई अड्डा आज तक क्यों नहीं हो पाया पूरा? सब जमीन अधिग्रहण 20 साल लगते हैं हवाई अड्डा बनने में। हवाई अड्डा बन जाता है 2 साल के अंदर। क्यों नहीं हुआ विकास, ये पूछने का अधिकार हमको है। समदड़िया का मकान बनवा दिए या उनका कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, उनको जमीन सरकारी दे दी, ये विकास नहीं होता है। ओवरब्रिज बनाना विकास नहीं होता है। और स्वयंभू विकास पुरुष बन जाओ, ये भी विकास नहीं होता है। जनता के हक में, जनता के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया आपने रीवा के लिए? जो कुछ आज रीवा में देन है कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस के नेतृत्व की देन है। अर्जुन सिंह जी और स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी दादा की देन है जो आज रीवा में दिख रहा है। सर, कल जो घटना हुई, पत्रकार आदमियों को से कैमरा छड़ाया गया, ये सिमरिया विधानसभा की घटना है, इसका आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक सवाल और था सर, विकास को ही लेके, कांग्रेस के नजर में विकास की परिभाषा क्या है? हमारे नजर में विकास की परिभाषा है प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ना, नौजवानों को रोजगार देना, शासकीय देव चाहे स्वरोजगार निर्मित करो, चाहे उद्योग लाकर गरीब मजदूर वर्ग को रोजगार प्रोवाइड करो। और जब उत्पादन बढ़ेगा, चाहे वो कृषि क्षेत्र का उत्पादन हो, चाहे उद्योग क्षेत्र का उत्पादन हो, चाहे क्षेत्र में नवनिर्माण हो, किसी भी तरह का, वो विकास की परिभाषा में आते हैं जिसमें जनता के हित जुड़े हों और जनता को सीधा लाभ उसमें मिले, सीधी सुविधा जिसको मिले। जैसे रेल लाइन डली, सतना तक थी, सतना से रीवा आई, ये विकास है। पर ये 20 साल में रीवा से सिंगरौली लाइन नहीं बिछा पाए, इसको विकास कहेंगे? अभी गोविंदगढ़ तक रेलवे लाइन गई है, क्यों? गांव गांव बिजली कांग्रेस ने पहुंचाई, ये विकास है। जिसमें हमने वैकल्पिक ऊर्जा का साधन दिया, वो विकास है। गांव में सिंचाई की सुविधा बनी, वो विकास है। गेहूं का उत्पादन बढ़ा, वो विकास है। यदि एक फसल पहले किसान लेते थे, पानी आने के बाद आज 2 और 3 फसल पे आ गए हैं, तो वो विकास है। उसमें किसान की समृद्धि होगी। ये कहते थे आमदनी हम किसान की 2022 तक दुगनी कर देंगे। मोदी जी ने भी कहा, शिवराज सिंह भी यही बखान करते थे। लागत दुगनी हो गई है किसान की, आमदनी दुगनी नहीं हुई। हमने कहा है 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद करी जाएगी। जब उन्हें समर्थन मूल्य मिलेगा, ये विकास की दिशा में ही कदम माना जाएगा। रीवा में कितनी लहर देखने को मिल रही कांग्रेस की 8 विधानसभा क्षेत्र में? आपने ही कह दिया रीवा में लहर है कांग्रेस की। कितनी है अब जो तो रिजल्ट बताएगा, पर 8 में से 8 सीटें जीतेंगे, ये हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, किस विचारधारा से आप ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? यही विकास की उसमें कि कांग्रेस विकास करेगी और इसीलिए हमने जितने भी हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, हमने सबसे विचार किया और सब यही चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए इस बार और वो सब मिलकर विकास ही करें।
अपेक्षाएं क्या हैं आपकी कांग्रेस से? अगर आप कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो क्या अपेक्षा रखते हैं? आप युवा वर्ग हैं। पढ़ाई लिखाई जो बच्चों की है गरीबों, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों की पढ़ाई इस समय कुछ नहीं चल रही। कॉलेजों में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि मैं भी कॉलेज वर्ग का ही हूँ, तो मुझे ही पता है क्या है कैसा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कांग्रेस में आए, और क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी है यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।